गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज जो था 8.2 वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे क्लास 10th के। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.3 आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसको प्रूव करने के भी क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम के पर्पज से ये इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो 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 साइन ए सेक ए एंड एंड टेन ए in terms of cottage in terms of cottage। प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इनको हमें कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, पहले मैं साइन ए को चेंज करता हूँ कॉट ए के फॉर्म में। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, साइन ए को क्या हम लोग वन अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। साइन ए को वन अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड तो ये बन जाएंगे हमारे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर मैं यहाँ पे ए ले लूँ तो ये बन जाएंगे हमारे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए जो है ये बन जाएंगे वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, जब साइन स्क्वायर से हम साइन को हटाते हैं और स्क्वायर को हटाते हैं, साइन ए लिखते हैं, तो ये बन जाएंगे अंडर रूट, ये बन जाएंगे वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों, अंडर रूट वन भी होगा, लेकिन वन इंटू वन करेंगे तो वन बाहर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने वन को अंडर रूट में नहीं रखा। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं साइन ए को बोला हुआ था कि क्वाड के टर्म में चेंज कर दीजिए, साइन ए को हमने क्वाड के टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है सेक सेक को हमें क्वाड में चेंज करके बता दीजिए। तो हम सेक को चेंज करते हैं। सेक ए जो है, सेक ए को आप लोग लिख सकते हैं, सेक ए को अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएंगे हमारे वन अपॉन कॉस। प्यारे बच्चों, अगर मैं सेक को सेक स्क्वायर ए करूं, सेक स्क्वायर ए, तो ये बन जाएंगे वन प्लस tan स्क्वायर
ए, ये वाली आइडेंटिटीज को देखिए। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1+1 में कॉट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर ए हमारे हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, इनका एलसीएम बन जाएंगे कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएंगे हमारे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। उसके बाद हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पे हम रूट लगाते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इस पे जब हम रूट लगाएंगे प्यारे बच्चों तो कॉट ए इंटू कॉट ए 2 टाइम्स है तो एक कॉट बाहर आ जाएंगे, तो इसको लिखेंगे कॉट ए। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर ए को भी बोला था कॉट के फॉर्म में चेंज कर दी, तो हमने उससे भी कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमारा लास्ट बचता है tan ए। तो प्यारे बच्चों tan ए तो इजी है, tan ए को आप लिख सकते हैं 1/cot ए। तो प्यारे बच्चों हमने तीनों जो आइडेंटिटीज दे रखे हुए थे साइन ए, सेक ए, tan ए, इनको कॉट ए के टर्म में चेंज करना था, तो हमारा कॉट ए के टर्म में चेंज हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो आप जरूर इन्हें प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं सेकंड की ओर मूव करता हूँ। express the all express the all trigonometry ratios of angle A in terms of sec A। प्यारे बच्चों बुक में लिखा हुआ राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो प्यारे बच्चों हमें केवल इतने से मतलब है, एक्स आप पूरे का भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेम मीनिंग आपको देंगे। तो एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो प्यारे बच्चों सेक ए के अलावा जितने भी हमारे साइन कॉस टैन कॉट कोसेक बनते हैं उनको हमें सेक के फॉर्म में दिखाने हैं। तो प्यारे बच्चों तो सेक ए के अलावा हमारे पास है साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, टैन ए और कॉट ए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं साइन ए को चेंज करता हूँ, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ साइन ए। साइन ए को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। प्यारे बच्चों ये आइडेंटिटी अभी मैंने जो लिखा हुआ था यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने लिखा था 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक मैंने लिखा था 1+cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों जब हम इनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये बनेंगे हमारे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/कोसेक ए का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो कोसेक स्क्वायर है इनको अगर मैं 1+cot स्क्वायर थीटा के टर्म में रखता हूँ, साइन स्क्वायर ए को अगर मैं 1+cot स्क्वायर ए के टर्म में रखता हूँ
और उसके बाद में साइन ए इक्वल टू 1/√, इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे बन जाएंगे cos/sin 1 + cos² A/sin²A, और हमें चेंज करना है ना सेक के फॉर्म में, तो ये हो जाएंगे हमारे sin²A 1 sin² A प्लस cos²A/sin²A। यार बच्चों जब हम रिवर्स करते हैं sin² A को, तो ये हमारे बन जाएंगे sin² A sin² A प्लस cos²A, जो कि हमारे 1 के इक्वल है। इसको जब हम लोग रिवर्स करेंगे प्यारे बच्चों, तो sin² A ऊपर चला जाएगा, sin² A प्लस cos² A की वैल्यू 1 होता है, तो sin² A cot sin²A। प्यारे बच्चों कुछ डिफरेंट चेक करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिखते हैं 1+1/tan²A, इसको लिख सकते हैं ना cot² A को 1/tan²A। उसके बाद ये हो जाएंगे हमारे sin² A इक्वल टू 1/tan² A प्लस 1/tan²A, तो sin² A हो जाएंगे हमारे tan²A प्लस 1। तो प्यारे बच्चों tan² θ+1 को हम लोग sec² θ लिख सकते हैं, तो sin² A इक्वल टू tan² A/sec²A। sin/cos, ये हो जाएंगे हमारे sin²A, ये बनेंगे हमारे tan को हम लोग लिख सकते हैं sin²A/cos²A 1/cos²A। ये होंगे हमारे sin² A इक्वल टू sin²A/cos²A इंटू, ये रिवर्स होंगे तो cos² ऊपर आ जाएंगे अपॉन 1, फिर हम वहीं पहुंच गए। cos² tan² को sec² tan² को हम लोग लिख देते हैं sec² - 1 sec² - 1 अपॉन sec²A, यहाँ पे A होंगे
साइन में चेक करता हूँ एक्सरसाइज 8.3। हाँ प्यारे बच्चों, आप सही है हमारे। साइन ए जो हो जाएंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया। प्यारे बच्चों, ये साइन, पहले हम इनका स्क्वायर करते, साइन ए को 1/cos ए लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों साइड जब स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर ए 1/cosec स्क्वायर ए। उसके बाद प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए 1/cosec स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। तो वहाँ पे 1 + cot स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। फिर साइन स्क्वायर ए 1, फिर प्यारे बच्चों tan स्क्वायर ए +1 ये होंगे अपॉन tan स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए +1। साइन स्क्वायर ए जो है tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर tan स्क्वायर ए +1 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। उसके बाद साइन ए स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे हम रूट करेंगे और ये सेक इंटू सेक ए बनेंगे। तो जब दो पेयर में बनते हैं तो एक बाहर आ जाते हैं, तो ये रूट के बाहर सेक ए हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट करता हूँ कॉस ए को। प्यारे बच्चों, कॉस ए को तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sec ए। हमें सेक ए को मैं बोला था, ये हो गए हमारे। इसके बाद हम करते हैं कोसेक ए को। तो प्यारे बच्चों, कोसेक ए जो है साइन ए के तो उल्टे हैं। जब आपने साइन ए को निकाल लिया तो इसका जस्ट अगर मैं रिवर्स कर दूं तो हमारे बन जाएंगे कोसेक। तो कोसेक ए जो हो गए, इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए साइन का, तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1 ये हो जाएंगे, क्योंकि हमने साइन का जस्ट उल्टा ही कोसेक हो जाएंगे। उसके बाद हमसे पूछा गया tan, तो tan का हम निकालते हैं। tan ए हमसे पूछा हुआ है, अगर मैं tan स्क्वायर ए करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक 1 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। प्यारे बच्चों, tan को भी हमने सेक के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमसे कॉट पूछा हुआ है, कॉट ए। तो कॉट ए जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो tan के उल्टे ही तो होते हैं। तो सेक स्क्वायर ए अपन, अगर मैं -1/1 करता हूँ तो कॉट ए हमारे हो जाएंगे 1/सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमसे ये एक स्टेप और इसमें देख लीजिए, tan स्क्वायर ए के फॉर्म में मैंने लिखा है। इसको अगर मैं tan ए के फॉर्म में हमसे पूछा हुआ है तो tan ए हो जाएंगे हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। और प्यारे बच्चों, कॉट ए हमसे पूछा हुआ है, तो कॉट ए जो होता है tan ए का उल्टा ही होता है। तो आप लिखेंगे 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। यही हमसे प्यारे बच्चे पूछा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, एक हमने निकाल लिया है साइन ए का, तो उसका उल्टा कोसेक हो गया। और कॉस ए का तो आपको पता ही है 1/sec ए हो जाएंगे। और tan ए, ये tan 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और ये जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -1 होंगे। तो यहाँ पे मैंने -1 किया है। उसके बाद tan ए से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट मैंने कर दिया है, तो ये tan ए के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। और कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, तो 1/सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ।
हाँ प्यारे बच्चों, हमारे सही हैं। अब मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे। 9 sec² A - 9 tan² A। आपको ऑप्शन दे रखे हुए हैं। फर्स्ट में 1, सेकेंड आपको दे रखे हुए 9, थर्ड आपको दे रखे हुए 8 और फोर्थ आपको दे रखे हुए 0। तो प्यारे बच्चों, 9 sec² A - 9 tan² है। 9 को जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेंगे sec² A माइनस tan² A। तो प्यारे बच्चों, ये वाले आइडेंटिटीज को आप देखिए। अगर मैं इसको लिखता हूँ sec² और tan² को जब मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो माइनस के हो जाते हैं tan² और ये इक्वल हो जाएंगे हमारे 1 के। तो प्यारे बच्चों, sec² A माइनस tan² A तो इक्वल होंगे 1 के। तो यहाँ पे मैं 9 इंटू 1 कर देता हूँ तो ये हो जाएंगे हमारे 9। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सेकंड हमसे पूछा है 1 + tan थीटा। इसको मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड है हमारे। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इनके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट के 0, सेकंड ऑप्शन है हमारे 1, थर्ड ऑप्शन है हमारे 2, फोर्थ ऑप्शन है हमारे माइनस के 1। तो प्यारे बच्चों, 1 + tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin/cos थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। 1 प्लस ये कॉट हो जाएंगे हमारे cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में 1 इसे ले लेते हैं, इसको भी 1। पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे cos थीटा है। 1 का हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। सेकेंड हमारे हो जाएंगे sin थीटा एलसीएम। ये हो जाएंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस के 1। प्यारे बच्चों, आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है। ये देखिए, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी तो बन जाते हैं हमारे a प्लस बी a माइनस बी। ये बन जाएंगे हमारे a² माइनस b²। तो प्यारे बच्चों, ये cos थीटा है प्लस sin थीटा है। ये sin थीटा है प्लस cos थीटा माइनस 1 है। अगर मैं sin थीटा को पहले कर देता हूँ cos थीटा को बाद में तो ये हमारे a प्लस बी a माइनस बी की सीरीज में बन जाते हैं।
तो प्यार बच्चों ये हो जाएंगे हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सॉरी ये हमारे बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होते हैं 1 के इक्वल होते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम 0 हो जाएंगे और हमें दे रखे हैं 8.3। कहीं गलत है साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये हो जाएंगे 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओहो मैंने सही लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये हो जाएंगे हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, उसमें मैंने रखा हुआ है आपको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे 1 होते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन इंटू कॉस थीटा से कैंसिल होंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा करेक्ट। प्यारे बच्चों इसमें आप देख सकते हैं एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज पे ये बने हैं और एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हुए हमारा 1 से माइनस 1 कैंसिल होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल होते हैं तो हमारे बचते हैं 2, तो 2 हमारे आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड क्वेश्चन थर्ड का थर्ड है हमारे सेक ए प्लस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन में दे रखे हुए हैं सेक ए, सेकेंड में दे रखे हुए हैं साइन ए, थर्ड है हमारे कॉसेक ए और फोर्थ है हमारे कॉस ए। प्यारे बच्चों सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस
साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/, इसको साइन ए ही अभी रहने दीजिए। यार बच्चों ये देखिए, ये 1 + sin a/cos a जब हम एलसीएम लेते हैं तो, और ये हमारे हैं 1 - sin a/1। तो प्यारे बच्चों ये भी देख सकते हैं, a + b, ये हो जाएंगे हमारे a² - b²। तो 1 - sin²a/cos a। तो प्यारे बच्चों 1 - sin² हो जाएंगे हमारे cosec²। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, sin² + cos² इक्वल 1 है, तो हमें बनाने हैं इनको cos² = 1 - sin²। तो प्यारे बच्चों थीटा की जगह पे ए एंगल है, तो 1 - sin² cos² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो स्क्वायर इसका हटा दीजिए, तो 1 - sin² तो हमारे cos² थीटा की जगह पे ए है तो हम ए लिखेंगे अपॉन cos a। यार बच्चों एक cos से एक स्क्वायर cos निकल जाते हैं, तो बचते हैं केवल cos a हमारे पास। तो यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं, जो कि थर्ड का फोर्थ, जो कि थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है हमारे। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन हमारे फोर्थ है। बोला है 1 + tan²a/1 + cot²a। प्यारे बच्चों 1 + tan²a को हम लोग लिख सकते हैं sec²θ। इसके ऑप्शन है हमारे, अरे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, और इसके ऑप्शन है हमारे sec²a, सेकेंड है हमारे -1, थर्ड ऑप्शन है हमारे cot²a, और फोर्थ है हमारे tan²a। 1 + tan²θ को हम लोग लिख सकते हैं sec²a। 1 + cot²a को लिख सकते हैं cosec²a। प्यारे बच्चों सेक को 1/cos² लिख सकते हैं, और cosec² को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin²। प्यारे बच्चों जब इसको रिवर्स करते हैं तो sin² हमारा ऊपर चला जाएगा और cos²। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे tan², यही हमारा फोर्थ सही है। प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।